चालू कर दी थी तो वीडियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 वितान भाग का सेकंड लेसन चल रहा बेटा हमारा राजस्थान की रजत बूंदे, जिनके लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। आज हम इसका सार करते हैं। पसीने में तर बदतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रही है। चेलवांजी काम कर रहे थे। चेलवांजी यानी कि कुएं का निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं, वो जब कुएं का निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे, उस समय क्या थे, मैं कहते कि पसीने से भीग चुके थे। कोई 30-35 से हाथ गहरी खुदाई हो चुकी थी, यानी कि कुएं की जो गहराई का जो व्यास होता है वो कितना हो चुका था, 30-35 से हाथ तक। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जा रही, क्योंकि हम जमीन के अंदर जितने अधिक नीचे जाएंगे गर्मी उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत संकरा है, यानी कि बहुत कठिन है। कम या संकुचित जिसको हम बोलते हैं वो है। उबरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। उबरू बैठे यानी कि पंजे के बल पर अपने घुटने मोड़कर बैठे भी कुएं का निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर क्या है, बहुत सारी मिट्टी गिरी हुई है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता है। वह कहते कितनी जो जगह होती है उसमें फावड़े से नहीं हो सकता है, क्योंकि खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। आप कुएं की खुदाई किससे की जा रही है? बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, क्योंकि फावड़े का जो औजार होता है, यानी कि पकड़ने का जो डंडा होता है वह काफ़ी लंबा होता है, और इतने बड़े लंबे डंडे को हम इतनी गहराई तक उसकी खुदाई से नहीं कर सकते। इसलिए हमने किससे, बसोली से उनकी कुएं की खुदाई करनी शुरू कर दी है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है, यानी कि जहाँ से खुदाई की जाती है वो लोहे का बना हुआ होता है, और जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं वो हमारा लकड़ी का होता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। चल रहे मेहनती काम पर क्या है, वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर बहुत जोर के साथ फेंकते हैं। वे कह रहे हैं, यानी कि जब कुएं की गहराई में मेहनत करने वाले, खुदाई करने वाले लोग जब गर्मी के कारण बहुत परेशान हो चुके होते हैं, तो ऊपर जो खड़े जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बीच बीच में मुट्ठी भर करके रेत की उनके ऊपर फेंक रहे हैं, क्योंकि रेत जो ठंडा होता है, ताकि उनके जो पसीना है, गर्मी के कारण इतने जो लोग दुखी हो चुके हैं, उन पर जब मिट्टी गिरेगी तो कुछ समय के लिए उनको सांत्वना मिलेगी, बेचैनी मिलेगी, चैन मिलेगा उनको। इसके ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है, क्योंकि ऊपर से जब नीचे नीचे फेंकते हैं तो यानी कि वह हवा जाती है, और जो ठंडी ठंडी हवा ले लगती है, और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं। मैं कहते कि जब इतनी ऊंची ऊंचाई से जब हम उसके ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं तो उसके सिर में भी वो लग सकती है। इसलिए वे अपने सिर के कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हैं। इसलिए वे क्या करते हैं, अपने सिर पर पीतल या तांबे के बना हुआ एक टोप होता है जो अपने सिर पर पहनते हैं, कि ऊपर से कोई कंकर, मिट्टी वगैरह आदि गिर जाती हैं तो उनके सिर पर किसी प्रकार की कोई चोटें न लगे, इसलिए उन्होंने उसको पहने हुए हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया, यानी कि जब वह खुदाई हो रही होती है उसमें धीरे धीरे उसी कुएं की खुदाई करने वाले लोगों के बीच के आसपास क्या हो जाता है, बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। फिर धीरे धीरे वो खुदाई कर रहे होते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं, एक रस्सी डालकर यानी कि बाल्टी वगैरह उतार दी जाती है, और धीरे धीरे वे उस मिट्टी को भरते हैं, क्योंकि काफ़ी समय तक जब उनको मिट्टी खोदते हुए तो काफ़ी इकट्ठी वहाँ पर हो जाती है। उनके पंजों के आसपास अब खुदाई करने का कोई जगह वहाँ पर नहीं रहती, क्योंकि चारों तरफ क्या होती है, मिट्टी ही फैल जाती है। इसलिए फिर वो क्या करते हैं, बाल्टी की सहायता से, रस्सी की सहायता से उस मिट्टी को बाहर निकालते हैं।
पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय बाल्टी में से कुछ रेत, कंकर, पत्थर नीचे गिर जा सकते हैं। टोप इनसे भी चैलवांजी का सिर बचाएगा। इसलिए उन्होंने टोप क्यों पहने हुए कि बाल्टी के अंदर से जो मीठे कंकर वगैरह आदि चली जाती है और वह खुद नीचे भी गिर जाए और उनके सिर पर किसी प्रकार की चोट न लग सके, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर टोप पहने हुए हैं। देखो ये पहने हुए दिखा रखा हूँ, यानी कि जो टोप होता है, ये जो रस्सी आती है, वह कहते हैं कि इसी बाल्टी के अंदर से जो कंकर गिरेंगे वो इनके सिर पर नहीं गिर जाए और किसी प्रकार की कोई चोटें न लग जाए। इस कारण से उन्होंने क्या करते हैं, वो अपने सिर पर ये तांबे या स्टील के बर्तन का कोई टोप वगैरह होता है वो पहने हुए हैं। चैलवांजी यानी कि काम करने वाले लोग, यानी कि चेंचारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुएं के आगे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। वह कहता है कि जो गहराई होती है वह तो केवल कुएं और कुएं के बराबर होती है, लेकिन जो व्यास होता है, उसकी जो चौड़ाई होती है, उसमें अंतर होता है। इसलिए वह कहते हैं कि छोटा सा कुआं, कुआं यानी कि इसका नाम पड़ गया पुल्लिंग और कुएं को स्त्रीलिंग का नाम दिया जाता है। यह छोटी सी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। वह कहते हैं कि केवल इसका जो व्यास होता है सिर्फ उतना वो ही छोटा होता है, बाकी इसकी जो गहराई होती है वो कुएं जितनी ही होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई को कम ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्धे में कुएं से बिल्कुल अलग है। वह कहते हैं कि जो कुएं होती है वो कुएं से बिल्कुल अलग मानी गई हैं। क्यों? कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में से न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है, यह नीति नीति जैसा कुछ पेचीदा मामला हो गया, अंतहीन पेचीदा यानी कि मुश्किल हो गया है ये मामला। वह कहते हैं कि क्योंकि इनके अंदर मलबल, वह कहते हैं कि नीचे से चोआ वगैरह जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वो जो निकलता है उसके नीचे से जब पानी निकलता है और वर्षा का जो पानी होता है वो क्या करता है, कोई अपने अंदर समेट कर रखते उस पानी को काफ़ी समय तक। तब भी जब वर्षा नहीं होती, यानी कुएं में से न तो सतह पाने वाला पानी न भूजल, यह नीति नीति यानी कि यह क्या अंतरहीन है, मुश्किल हो जाता है ये मामला हमारे लिए। उसमें क्यों हो जाता है, जब ऐसी होगी कि वर्षा वगैरह नहीं होता और उसमें पानी नहीं आएगा तो कोई का ऐसे धीरे धीरे जो कुएं जो होती है वो क्या होगी, सूख जाएगी, उनका जो पानी है वो समाप्त हो जाएगा। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो सकती है। भूमि में समा जाने से देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ थे 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी होती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। वह कहते कि एक खड़िया पट्टी होती है, जब कुएं को बनाया जाता है एक सफ़ेद पट्टी आती है, वो रेत के नीचे दबी होती है, ठीक है, इस कारण से वो हमें नहीं दिखाई देती है किसी कारण से। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं होते इसमें मिट्टी हो या रहे परिवर्तन में खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। मैं कहते कि ऐसे क्षेत्रों में जब बड़े कुएं की खुदाई की जाती है तो उस मिट्टी में हो रहे जो परिवर्तन के कारण हमें क्या होता है, खड़िया जो पट्टी आती है यानी कि सफ़ेद जो पट्टी आती है उसका पता चल जाता है। बड़े कुएं में पानी तो 150-200 हाथ निकल भी आता है, पर वह प्राय क्या होता है, खारा होता है, पीने के काम का नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है।
वह कहते हैं कि जो खुदाई वगैरह कर रहे होते हैं, जो नल वगैरह आदि करते हैं, उनको पता चलता है कि अब सफ़ेद पट्टी आ चुकी है, अब कैसा पानी आएगा। अब यानी कि इतने नल वगैरह पर खुदाई की जाती है तो ऐसा पानी निकल रहा, और इसके नीचे इतनी खुदाई करेंगे तो इस तरह का पानी निकल रहा होता है। वह कहते हैं कि बार बार यानी कि जो हमारी खुदने का जो अनुभव होता है वह काफ़ी सालों का अनुभव भी हमें बहुत काम आ जाता है कई बार। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप में बनकर उड़ जाने की आशंका उठ जाती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और भी उदारता काम करती है कि रेत के कण बहुत बारीक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की सतह की एक दूसरे चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि के बंद होने के कारण धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में खेत व आंगन के अंदर जो दरारें हैं वो भी क्या होती पड़ जाती हैं। इसमें से हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है। कि राजस्थान में वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटने के क्षेत्र में जो कुइयाँ होती हैं वो अधिक महत्व रखती हैं, क्योंकि कुइयों की संख्या दी जाती है। कुइयों में न तो सतह बहने वाला पानी होता है और न भूजल होता है। कि कुइयों के अंदर जो पानी आता है वह कहते हैं कि वो इधर उधर से बहने वाला पानी नहीं आता है, लेकिन वर्षा का जो पानी होता है वह वर्षा का पानी कुइयों के अंदर जो जाता है वह उन कुइयों को क्या करते हैं अपने अंदर समेट कर रखती है। राजस्थान के रेतीले क्षेत्रों में पीने के पानी की बहुत कमी है। राजस्थान के क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है, वह कहते हैं कि बहुत कम मिलता है। वहाँ पर खारा वगैरह आधा ज़्यादा पानी मिलता है। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से हमें दिखाई नहीं देती है। जमीन के नीचे खड़िया कठोर पत्थर की त्रास के ऊपर गहराई खुदाई की जाती है और विशेष प्रकार से चिनाई भी की जाती है। चिनाई के बाद खड़ियों की पट्टी पर रेत के जो कण होते हैं वह रिस कर जल एकत्रित हो जाते हैं। पानी एकत्रित करने के साधन जो होते हैं धीरे धीरे जैसे जो पानी इकट्ठा किया जाता है उस एकत्रित करने के साधन को हम क्या कहते हैं, कुएं कहा जाता है। कि सामान्य कुइयों का व्यास कितना होता है, 15 से 20 हाथ का ही होता है, जबकि कुइयों का जो व्यास होता है वह 4-5 हाथ का ही होता है। उनका कितना होता है 15-20 का, उनका 4-5 का। कि कुइयों की गहराई तो केवल कुएं और कुओं के बराबर होती है, लेकिन उनका जो व्यास होता है वह व्यास में छोटी होती है। 150-200 हाथ होते हैं, जबकि कुएं की गहराई 30 से 60-65 हाथ की ही होती है। इसलिए दोनों में अंतर माना गया है। कुएं और कुएं में अंतर क्या है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। जो हमारे नीचे से जो पानी रिसता है इकट्ठा होता है वो कुएं के अंदर बनता है, परंतु कोई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती है जैसे कुआं जुड़ता है। लेकिन जो कुइयों का जो आकार है वो नहीं जुड़ता कुइयों की तरह। कुएं वर्षा से विचित्र ढंग से समेटती है। कुएं तो क्या करते हैं, जो वर्षा का जो पानी इकट्ठा होता है उस वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। तब भी जब वर्षा नहीं होती कुएं का व्यास, संकरा और गहराई क्या होती है कि बहुत कम होती है, जबकि कुएं का व्यास और गहराई कई गुना अधिक होती है। कुएं बनने के लिए खड़िया पट्टी का होना बहुत आवश्यक होता है। कुइयों की जब कोरहाई बनाते हैं उस समय वह कहते हैं कि खड़िया जो सफ़ेद पट्टी जो आती है उस पट्टी का होना आवश्यक होता है, क्योंकि कुइयों के लिए तो ये आवश्यक नहीं है। जो पट्टी आती है जो सफ़ेद है कुएं के लिए आवश्यक नहीं, क्योंकि कुएं का जो पानी होता है वो तो भूजल से वो आकर्षित मतलब निकल आता है, लेकिन कुइयों के अंदर इतना नहीं कर पाता है।
ये कोई मीठे पानी का संग्रह स्थल है, जबकि कुएं का पानी खारा होता है। कुएं और कुएं में अंतर इतना ही होता है कि कुएं का पानी ज़्यादा मीठा होता है और कुएं का पानी ज़्यादा खारा माना जाता है। कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को क्या कहकर पुकारा जाता है? कुएं का निर्माण करने वाले लोग अपने काम करने में बहुत ही अधिक निपुण होते हैं। वे विशेष प्रकार की चिनाई करते हैं और इन दक्ष लोगों को चेलवाजी कहकर पुकारा जाता है। उनके काम को चेजा भी कहा जा सकता है। चेलवाजी यानी कि जो चिनाई वगैरह का काम करते हैं, कुएं की खुदाई करते हैं, उन लोगों को हम चेलवाजी कहकर पुकारते हैं। तो कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? चेलवाजी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि वे अपने काम में बहुत अधिक निपुण होते हैं। वो कुएं की जब गहराई करते हैं, खोदते हैं या उनकी चिनाई करते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बहुत अधिक मेहनत से, मन से, लगन से वो काम करती हैं। कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? कि कुएं एक घेरा संकरा होता है, गोल होता है, और उसी गोल संकरे को खोदने के लिए हमें किसी फावड़े वगैरह की आवश्यकता नहीं है, कुल्हाड़ी की, फावड़े की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फावड़ा तो क्या होता है, उनकी जो डंडी होती है लकड़ी की, वो काफ़ी लंबी होती है, और उस लंबी लकड़ी की डंडी को हम लेकर के उस कुएं की खुदाई नहीं कर सकते। उनकी क्या होती है, केवल एक छोटी बसूली वगैरह से उनकी खुदाई की जाती है। उसकी लकड़ी का जो डंडा भी छोटा होता है और खोदने के जो होता है वो भी छोटा ही होता है। इसलिए हमें कुएं की खुदाई बसूली से की जाती है। हत्था लकड़ी का जो बहुत छोटा होता है और आसानी से उसकी खुदाई की जा सकती है। कुएं की खुदाई के समय ऊपर खड़े लोग नीचे मिट्टी क्यों फेंकते, भी बताया गया था कि कुएं की खुदाई की गहराई इतनी अधिक होती है कि नीचे जितनी हम जमीन के नीचे जाते जाएंगे, गर्मी हमारी क्या उतनी अधिक बढ़ती जाएगी। कुएं का घेरा कम होने के कारण चेलवांजी को सांस लेने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। वे थोड़ी थोड़ी हम और ऊपर खड़े जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी होती है वे उसके ऊपर फेंकते रहते हैं, ताकि उस हवा के कारण उसको सांस लेने में थोड़ी ही आसानी हो सके, कठिनाई महसूस नहीं कर सके। और वे नीचे जितने भी हम नीचे जाएंगे, दम घुट गर्म हवा उनके ऊपर आ जाती है, और फिर जैसे वो बढ़ते कि ठंडी हवा नीचे जाएगी, जो गर्म हवा होता है उस मिट्टी के कारण क्या होगी, ऊपर आ जाएगी, और चेलवांजी को ताज़ी हवा ऐसे धीरे धीरे मिलती रहेगी। इसलिए ऊपर खड़े जो लोग होते हैं धीरे धीरे कुछ देर में इसमें मिट्टी डालते रहते हैं। चेलवांजी अपने सिर पर टोप क्यों पहनते हैं? चेलवांजी अपने सिर पर टोप इसलिए पहनते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि कोई मिट्टी कंकर वगैरह, यानी कि ऊपर खड़े जो लोग होते हैं यदि उनके ऊपर मिट्टी डालते हैं तो वह मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे कण कंकर वगैरह उनके सिर पर न लग जाए, कोई चोट न लग जाए। ठीक है, इसलिए कांसे पीतल वगैरह से बने हुए जो टोप होते हैं अपने सिर पर डालते हैं, और जैसे वो खुदाई कर रहे होते हैं और जब वे उसी चारों तरफ उनकी मिट्टी बहुत सारे हो जाते हैं, तो उस मिट्टी को जब वे बाहर बाल्टी की सहायता से बाहर निकालते हैं तो उससे बाल्टी के अंदर से भी कुछ मिट्टी, कुछ कंकर न गिर जाए और उन पर किसी प्रकार की चोट नहीं लग जाए। इसलिए वो हमेशा क्या करते हैं, जब खुदाई करते समय में हमेशा टोप पहनते रहते हैं, ताकि उन्हें चेलवांजी सिर पर टोप इसलिए पहनते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट न, वह सुरक्षित अपनी सुरक्षा के लिए। कुएं से किस प्रकार भिन्न है? कुएं का निर्माण भूजल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और कोई भूजल से जुड़ी नहीं होती है, पूरी तरह से नहीं जुड़ी होती है। कोई वर्षों के जल को अपने अंदर क्या करते हैं, कोई वर्षा का जो पानी होती है उस वर्षा के पानी को अपने अंदर समेट कर रखी होती है। वर्षा की नमी से उस पानी मिला लेते हैं, और कुइयों का जो पानी होता है वो कुइयों की अपेक्षा खारा होता है। कुइयों के अंदर पानी बहुत अधिक मीठा मिलता है। यदि जब वर्षा नहीं होगी तो कुएं न तो सतह को बढ़ाने वाला पानी होता है, तो कुइयों के अंदर जो पानी होता है उसकी सतह नहीं बढ़ पाएगी। जैसे ही वर्षा होगी कुएं अपनी पानी की सतह जो होता है वो बढ़ता चला जाएगा, और न भूजल होता है, यानी कि न वह कहते हैं कि जो नीचे से जो पानी वगैरह निकलता है कुइयों के अंदर वो भी इतना अधिक नहीं होता है। और कुइयों के अंदर वह कहते हैं कि जिसको हम छीरा वगैरह आदि बोलते हैं, छीरा यानी कि वो निकल आता है, लेकिन कुएं के अंदर वो वैसे नहीं होता है। कुएं से बहुत अधिक अलग होती है। गहराई तो कुएं जितनी ही होती है उसके, लेकिन उसका जो व्यास होता है वह कुएं की अपेक्षा कम माना जाता है।
अगला कि रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चल रही है, इसका पता कैसे चलता है? कि मरुस्थल रेत का विस्तार बहुत गहराई से अधिक रहता है, मापा नहीं जा सकता। ऐसे क्षेत्रों में कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रही परिवर्तन के कारण हमें खड़िया पट्टी के पता चल जाता है, लेकिन कुएं की जो गहराई करते हैं उस समय जो खड़िया पट्टी होती है वो मिट्टी के अंदर दबी होती है, उसका हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन कुएं की जब खुदाई की जाती है उस समय हमें उस खड़िया पट्टी का भी पता चल जाता है। और पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। पट्टी को खोजने के लिए काफ़ी दिनों से जब हम ये कार्य कर रहे होते हैं, जो लोग ये कार्य ही करते हैं कुएं को, तो उनको तो अपना अनुभव होता है कि अभी सफ़ेद खड़िया पट्टी आ चुकी है या नहीं आ चुकी है। एक क्षेत्र में बरसात का पानी एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता कि रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चल रही है। वह कहते कि बरसात का पानी आता है, वह कहते नहीं तो हमें पता चल जाता किस कारण से अब ये खड़िया पट्टी आ चुकी है। कुएं का निर्माण किस लिए किया जाता है? कुएं में पानी की खुदाई के दौरान कितने हाथों तक 150-200 हाथ से निकल आता है। और कुएं का जो पानी होता है प्राय खारा भी होता है, वह पानी पीने के काम नहीं आता है। उस समय पीने के पानी को प्राप्त करने के लिए खड़िया पत्थर पट्टी के क्षेत्र में कुएं बनाई जाती हैं। राजस्थान के अंदर घरों के अंदर वह कहते हैं कि छोटी छोटी जो कुएं बनाई जाती हैं ताकि लोगों को जो पानी मिले सके। तो इसके अंदर कम से कम 10-12 हमारे ये क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। तो इसके ये हमारे राइट प्लस से लर्न होना चाहिए। तो 11th क्लास का कल के लिए हमारा ये होमवर्क